अध्याय 11 सूरदास के पद। इनके दो पद हैं। पहला है खेलन में को काकों गोसैया। सेकंड है मुरली तऊ गोपालई भावत। जैसे कि पहला वाला है खेलन में को काकों गोसैया। जब श्री कृष्ण जी खेलने में गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं हारने पर, तो सुदामा जी वो बाल गोपाल जी समझाते हैं कि खेलने में गुस्सा नहीं करना है और तुम्हें अपनी पारी खेलनी होगी। तो यहाँ ये दोनों। और सेकंड है मुरली तो गोपाल ही भावत। जो मुरली है उसकी धुन में श्री कृष्ण जी लगे रहते हैं। वो एक टांग पर खड़े होकर के मुरली की धुन को बजाते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो ग्वाल वाल हैं, जो गोपियां हैं, मतलब वो भी उनसे ईर्ष्या भाव रखती हैं मुरली से, और कहती हैं कि वो अधिक से अधिक समय मुरली को देते हैं और वो हमसे बात भी नहीं करते। तो इस तरह ये दोनों पद हैं, उनके आज हम MCQs देखेंगे। पहला है हमारा खेलन में को काकों गोसैया। इस पद में किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है? सूरदास का, राम सीता का, सुदामा का, श्री कृष्ण का। तो यहाँ जो राइट आंसर है श्री कृष्ण जी का, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी हैं उन्हीं की बाल लीलाओं का यहाँ पर सूरदास जी ने इसमें बचपन में किस तरह के जो बालक होते हैं वो किस तरह की लीलाएं करते हैं उसके विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण जी के विषय में बताया गया है। सेकंड है खेल में कौन हार जाता है? श्री कृष्ण जी, सुदामा जी, सूरदास जी या फिर ग्वाल बाल। तो जब खेल चलता है उसमें सुदामा जी भी हैं, ग्वाल बाल हैं, सभी का साथ में खेल चल रहा है, तो उसमें श्री कृष्ण जी हार जाते हैं। उनके विषय में अभी हमने पहले भी जाना कि जब वो हार जाते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हैं। तो सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि तुम्हें खेल में गुस्सा नहीं होना है और तुम्हें अपनी पारी देनी होगी। आगे थर्ड क्वेश्चन, दूसरे पद में गोपियाँ किसके प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट करती हैं? मुरली के प्रति, सुदामा के प्रति, सूरदास के प्रति या फिर श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हुआ वो हुआ मुरली के प्रति, क्योंकि श्री कृष्ण जी हैं वो मुरली को बजाते रहते हैं और उसमें मस्त रहते हैं और वे गोपियों को बिल्कुल भी समय नहीं देते, ना उनसे बातचीत करते हैं। तो उनका जो ईर्ष्या भाव है वो मुरली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल में रूठने वाले को कोई नहीं खिलाएगा, यह कौन कहता है? श्री कृष्ण, श्री राम, ग्वाल बाल, सूरदास। इसका राइट आंसर हुआ ग्वाल बाल, क्योंकि श्री कृष्ण जी के साथ ग्वाल बाल सभी खेलते हैं, सुदामा जी भी खेलते हैं। तो उसमें जब वो नाराज़ होते हैं और वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, तो ग्वाल बाल कहते हैं कि खेल में रूठने वाले को कोई नहीं खिलाएगा। इस तरह श्री कृष्ण जी से ग्वाल बाल खिलाने के लिए फिर वो मना करते हैं। आगे क्वेश्चन है फिफ्थ, सूरदास जी ने किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत भाषा। तो राइट आंसर हुआ ब्रज भाषा। उन्होंने अपने पदों को ब्रज भाषा में लिखा है। आगे क्वेश्चन हुआ मुरली कहाँ विराजमान रहती है? सैया पर, अधर पर, हाथों पर, अधर रूपी सैया पर। इसका राइट आंसर हुआ कि वो श्री कृष्ण जी के अधर रूपी सैया पर
विराजमान रहती है और वो कभी एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और मतलब उनके अधरों पर वह मुरली होती है और वो उसकी धुन में मस्त रहते हैं। तो जो मुरली का विराजमान उनकी अधर रूपी सैया पर है। आगे क्वेश्चन है, सूरदास श्रृंगार के अतिरिक्त किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं? करुण रस, शांत रस, वात्सल रस, विभत्स रस। तो इसका राइट आंसर हुआ वात्सल रस। सूरदास की कविता को किस छंद का माना जाता है? पद, चौपाई, मुक्त, अतुकांत। तो इसका राइट आंसर हुआ पद। सूरदास के पदों पर कौन सी बात सटीक उतरती है? बाल मनोविज्ञान का चित्रण, सखा भाव की भक्ति, वात्सल रस का वर्णन या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सभी विकल्प सही हैं। इसमें वात्सल रस का भी वर्णन है, सखा भाव की भी भक्ति है, जैसे श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उनकी भक्ति है ये, और इसमें बाल मनोविज्ञान का भी चित्रण है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ सभी विकल्प सही हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, खेलन में को काकों गुसैया पद में कवि गुसाई शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए करते हैं? गौपालक, गुस्से वाला, स्वामी या फिर छोटा। इसका राइट आंसर हुआ स्वामी। उनको खेलन में को काकों गुसैया मतलब स्वामी, मतलब जो खेल में जो श्री कृष्ण जी के लिए बोला है कि वो खेल में क्यों नाराज होते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ सूरदास जी के द्वारा नहीं लिखा है? सूरसागर, कवित्त सागर, सूर सरावली या साहित्य लहरी। तो इसका राइट आंसर हुआ कवित्त सागर। ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे क्वेश्चन हुआ, सूरदास किस भाषा में प्रमुखता से काव्य रचना करते हैं? राजस्थानी, बांगरू, खड़ी बोली या फिर ब्रजभाषा। राइट आंसर हुआ ब्रजभाषा। वो ब्रजभाषा में रचना करते हैं। तो आप ये इसके MCQs आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।